सोनापुर नाम के गांव में एक परवीन नाम का युवक रहता था। बहुत गरीब था। छोटी सी एक दुकान थी और उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार भी उसका बड़ा था। उसके परिवार में उसके बुजुर्ग माता पिता और उसकी पत्नी और 2 बेटे साथ रहते थे। परवीन खूब मेहनत करता था। सोचता कि हे प्रभु, मेरे पास धन आ जाए, मैं अमीर हो जाऊं तो एक बड़ा घर बनाऊंगा, अपने माता पिता की अच्छी तरह देखभाल कर सकूंगा, अच्छा उनको भोजन दे सकूंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता हूं अगर मेरे पास धन हो। उसके विचार और सोच बहुत अच्छी थी। परवीन सुबह दुकान खोलने से पहले मंदिर में दर्शन करने जाया करता था। एक बार जब वो सुबह 6 बजे अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकला तो रास्ते में उसको एक पत्थर बहुत चमकता हुआ दिखाई दिया। परवीन ने झुक के वो पत्थर उठाया। उसे वो पत्थर बहुत सुंदर लगा। उस पत्थर में बहुत चमक थी। परवीन ने वो पत्थर अपनी जेब में रख लिया और मंदिर से वापस आते समय उसने वो पत्थर अपनी दुकान में अपने पूजा के आले में रख दिया। अब परवीन जो है रोज सुबह जब दुकान खोलता तो भगवान की पूजा करता तो उसकी नज़र पत्थर पर भी पड़ती। वो पत्थर उसको बहुत खूबसूरत लगता, बहुत सुंदर लगता। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसकी दुकान अच्छा चलने लगी तो उसने सोचा ये पत्थर मेरे लिए बहुत शुभ है और उस पत्थर के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। एक दिन उसकी दुकान पर जो उस नगर का जौहरी था, सुनार था, वो आया और उसने उसकी दुकान से कुछ सामान खरीदा। अचानक उस सुनार की जो नज़र थी वो पूजा के आले में जो पत्थर रखा था उस पर पड़ी। वो 1 मिनट में समझ गया, उसकी आंखों ने परख लिया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बहुत कीमती हीरा है। उसने परवीन से पूछा, परवीन, ये तुमने पूजा के आले में क्या रखा हुआ है? परवीन ने कहा, मैं जब मंदिर जा रहा था तो रास्ते में मुझे ये पत्थर मिला। मुझे पत्थर बहुत खूबसूरत लगा, बहुत सुंदर लगा और मैं ये अपने साथ ले आया। मगर मेरा भाग्य देखिए, जब से मैंने इस पत्थर को अपने पूजा के स्थान पर रखा है, पूजा के आले में ईश्वर के साथ रखा है, तब से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी आमदनी हर रोज़ बढ़ रही है। अब ये मुझे बहुत प्रिय है। सुनार बोला, भाई परवीन, ये पत्थर अगर तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। परवीन बोला, देखो, मैं पत्थर बेचना तो नहीं चाहता, मगर परवीन ने मन ही मन में सोचा कि ये पत्थर तो मुझे फ्री में मिला है। अगर मैं सुनार से 2000 रुपये मांग लूँ और ये मुझे दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो पैसा मैं अपने व्यापार में लगाऊंगा और पैसा मेरा बढ़ेगा। परवीन ने कुछ देर सोचा
और सुनार से बोला, देखो मैं ये पत्थर बेचना तो नहीं चाहता, मगर आप कह रहे हो तो मैं आपका कहना भी नहीं टालना चाहता। मैं आपको ये पत्थर 2000 रुपये में बेच सकता हूँ। अगर आप मुझे 2000 रुपये दें तो मैं ये पत्थर आपको दे दूँगा। सुनार ने सोचा कि इस परवीन को तो मालूम ही नहीं कि हीरा है, और सुनार भी लालची था, कंजूस था। उसने सोचा कि ठीक है, मैं कल आके इससे पत्थर 1500 रुपये में ले लूँगा, अभी तो ये 2000 से नीचे नहीं देगा। ये सोच के सुनार वापस चला गया। इत्तेफाक की बात थी, उसी शाम एक दूसरे नगर का सुनार भी उसकी दुकान पर आया, उससे कुछ सामान खरीदा और उसकी नज़र भी उस पत्थर पे पड़ी। तो उसने परवीन से पूछा, भाई ये पत्थर तुमने कैसे रखा हुआ है? तो परवीन ने जवाब दिया कि ये पत्थर मुझे रास्ते में मिला था। हमारे नगर का सुनार जो है इसको 1000 रुपये में मांग रहा था, पर मैंने उसको नहीं दिया। मैंने उससे 2000 रुपये मांगे, उसने मुझे नहीं दिए, तो मैंने पत्थर नहीं दिया। जब दूसरे शहर के सुनार ने ये बात सुनी तो उसने तुरंत उसको 2000 रुपये दिए और वो पत्थर लेके चला गया। इधर परवीन बहुत खुश हुआ कि चलो, जो पत्थर मुझे फ्री में मिला था, मुझे 2000 रुपये मिल गए हैं। अब मैंने अपने धंधे में लगाऊंगा, अपनी दुकान में सामान में लगाऊंगा, मेरा धन और बढ़ेगा। अगले दिन जब पहले वाला सुनार आया, जो कि उसके शहर का ही था, बोला, परवीन चलो 1500 रुपये में वो मुझे पत्थर दे दो। परवीन ने कहा, भाई दूसरे शहर से कोई सुनार आया था, वो मुझे 2000 रुपये दे गया और वो पत्थर ले गया। पहले वाले सुनार को बड़ा क्रोध आया, बोला, अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? तुझे नहीं पता था वो हीरा था, करोड़ों रुपए का हीरा था, और तूने उसे 2000 रुपये में दे दिया। परवीन बोला, जनाब मूर्ख मैं नहीं हूँ, मूर्ख तो आप हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो हीरा है या वो करोड़ों रुपए का है। मेरी नज़र में तो पत्थर था, परंतु जब आप जानते थे कि वो हीरा है, करोड़ों रुपए का है, तो आप मुझे 2000 रुपये दे देते और उसको ले जाते। सुनार बोला, मेरे लालच ने मुझे मरवा दिया। अगर मैं आपसे वो 2000 रुपये पत्थर ले लेता तो मेरा करोड़ों का फ़ायदा होता, लेकिन इस लालच ने मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो ज़िंदगी में हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। दिमाग से जब हम सोच विचार के कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य हमेशा ठीक होता है।